एच पाइलोरी टेस्ट जो हम खून से करते हैं और स्टूल से करते हैं, एक को हम एच पाइलोरी एंटीबॉडी टेस्ट कहते हैं, दूसरे को हम एच पाइलोरी स्टूल एंटीजन टेस्ट कहते हैं। इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये टेस्ट कैसे किया जाता है, एच पाइलोरी की वजह से जो मैदे की जो बीमारी होती है उसके अलामात क्या होते हैं और इसका इलाज क्या होता है, इस वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे। अच्छा, टेस्ट प्रोसीजर पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि ये एच पाइलोरी है क्या चीज़। डियर व्यूवर्स, एच पाइलोरी जो है ना, ये एक बैक्टीरिया है, एक जरासीम है, जो ये जो है ना कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड वाटर, जो गंदे खुराक या गंदे पानी की वजह से ये हमें चढ़ जाती है, हमें इन्फेक्ट कर देती है, हमें बीमार कर देती है। और ये जो है ना कहाँ पर चली जाती है, जब भी ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में दाखिल हो जाती है तो ये स्टमक के अंदर आ जाती है और स्टमक के अंदर इसी की वजह से अल्सर बन जाता है, ज़ख़म बन जाता है मैदे के अंदर, और इस ज़ख़म को हम कहते हैं, इस स्टमक अल्सर को हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर। तो एच पाइलोरी एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, एक जरासीम है जो गंदे खुराक या गंदे पानी में होती है, और ये जो है ना हमारे मैदे के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर ज़ख़म बनाता है और इस ज़ख़म को हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर। अब इस बैक्टीरिया को डायग्नोस करने के लिए, इस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए हम दो तरह के टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एक टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं ब्लड से, खून से हम परफॉर्म करते हैं, और दूसरा टेस्ट जो है ना हम स्टूल से परफॉर्म करते हैं, बड़ी बोल से परफॉर्म करते हैं। अब देखिए, इस टेस्ट को हम कहते हैं एच पाइलोरी एंटीबॉडी टेस्ट। अब ये वो टेस्ट होता है जिसके ज़रिए हम ब्लड के अंदर, खून के अंदर एंटीबॉडीज़ को देखते हैं कि आया एंटीबॉडीज़ बन गए हैं कि नहीं बने हैं। अब ये एंटीबॉडीज़ है क्या चीज़, एंटीबॉडीज़ जो है ना ये प्रोटीन है जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, और ये करता क्या है, ये जरासीमों के ख़िलाफ़ झगड़ा करता है, जरासीमों के साथ फाइट करता है और हमें उससे प्रोटेक्शन देता है, हमें उससे बचा देता है। तो अगर हमारे बॉडी में ये बैक्टीरिया दाखिल हो जाती है गंदे खुराक की वजह से या पानी की वजह से, तो इसके ख़िलाफ़ जो हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो एक्टिवेट हो जाएगा, बन जाएगा, और उसके अंदर ये एंटीबॉडीज़ बन जाएंगे जो वाइट शेप प्रोटीन होते हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं। ये एंटीबॉडी करता क्या है, ये झगड़ा करता है इस बैक्टीरिया के साथ और हमें प्रोटेक्शन देता है। तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पेशेंट से ब्लड लेते हैं और उस ब्लड को जो है ना हम सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं, उससे हम प्लाज्मा निकाल देते हैं। मतलब ब्लड को हम एक मशीन में डाल के उसकी रोटेशन करते हैं और ब्लड से हम प्लाज्मा निकाल देते हैं, ठीक है। प्लाज्मा निकालने के बाद होता क्या है, हमारे पास एक स्ट्रिप अवेलेबल होता है जिसको हम कहते हैं ICT मेथड, ठीक है। ICT मेथड में होता क्या है, हम क्या करते हैं कि पेशेंट से हमने ब्लड लिया था, ब्लड से हमने प्लाज्मा सेपरेट किया था, तो हम क्या करते हैं, ये जो स्ट्रिप हमारे पास अवेलेबल होता है, हम इसमें एक ड्रॉप प्लाज्मा डालते हैं, प्लाज्मा, और एक ड्रॉप जो है ना इसके साथ हम बफर मिक्स कर देते हैं, और हम जो है ना इसके लिए वेट करते हैं 15 मिनट्स के लिए। 15 मिनट गुजरने के बाद अगर यहाँ पर 2 लाइंस आ जाते हैं, पिंक कलर के लाइंस आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि एच पाइलोरी पॉजिटिव है। अगर यहाँ पर एक पिंक लाइन आ जाता है, दूसरा नहीं आता, तो इसका मतलब ये होगा कि एच पाइलोरी नेगेटिव है। तो ये जो है ना एच पाइलोरी एंटीबॉडी टेस्ट था, जिसमें हम एच पाइलोरी के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ देखते हैं ब्लड के अंदर। अगर ये बन गए हो तो इसका मतलब ये होगा कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया हमारे मैदे के अंदर है, स्टमक के अंदर है, और ये स्टमक को डैमेज कर रहा है, ठीक है। और ये इसका परफॉर्म करने का तरीका है, जो हमने पेशेंट से ब्लड लेना होगा, खून लेना होगा, उसको हमने सेंट्रीफ्यूज करके प्लाज्मा निकालना होगा, और जो स्ट्रिप आता है जिसको हम एच पाइलोरी स्ट्रिप कहते हैं, इसमें हमने एक ड्रॉप प्लाज्मा और एक ड्रॉप बफर डालना होगा। फिर 15 मिनट वेट करके हमने इसको चेक करना होगा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। दूसरा टेस्ट जो आता है, जो बनिस्बत इससे सेंसिटिव होता है एज़ पर रिसर्च पब्लिकेशंस, ये वो टेस्ट होता है जिसमें हम के एच पाइलोरी के एंटीजन्स को डिटेक्ट करते हैं, और इसको टेस्ट को हम शॉर्ट में कहते हैं HPSA टेस्ट, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी स्टूल एंटीजन टेस्ट। अब ये टेस्ट हम क्यों करते हैं और इसमें हम क्या देखते हैं? देखिए, नाम से जाहिर है, एच पाइलोरी स्टूल एंटीजन टेस्ट। इस टेस्ट में हम एच पाइलोरी एंटीजन्स को देखते हैं। अब एंटीजन्स क्या चीज़ है? एंटीजन्स हम हर एक उस चीज़ को कह सकते हैं जिसकी वजह से
हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो सकता हो और इसी की वजह से हमें नुकसान हो सकता हो, उसको हम एंटीजन कहते हैं। तो यहाँ पर एच पाइलोरी क्या है? एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है। तो इस बैक्टीरिया को देखने के लिए, इस बैक्टीरिया को मालूम करने के लिए कि आया ये स्टमक के अंदर है कि नहीं है, उसके लिए हम ये HPSC एंटीजन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? इस ब्लड टेस्ट के अंदर हम एंटीबॉडीज़ देखते हैं, वो प्रोटीन देखते हैं जो इसके खिलाफ बनते हैं, और HPSC टेस्ट में हम डायरेक्टली इसी बैक्टीरिया को ही देखते हैं कि आया ये बैक्टीरिया ब्लड के ये स्टमक के अंदर है कि नहीं है। अगर ये स्टमक के अंदर होगी तो ये स्टूल में पास होगी, उस स्टूल में ये पॉजिटिव आएगा। अब इस टेस्ट को परफॉर्म करने का जो प्रोसीजर है, जो तरीक़ाकार है, वो किस तरह हम करते हैं? इसको परफॉर्म करने के लिए हमने पेशेंट से स्टूल लेना होगा, स्टूल, ठीक है। स्टूल लेने के बाद HPSC का भी अपना एक किट आता है, किट जिसके अंदर जो है ना बफर होता है, ठीक है, मतलब कुछ लिक्विड फॉर्म में होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है, और साथ में इसके साथ भी एक स्ट्रिप आता है। इसको परफॉर्म करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हमने पेशेंट से जो सैंपल लिया था, स्टूल लिया था, उससे थोड़ा सा पोर्शन उठा के हमने इसको बफर के साथ मिक्स करना होगा, प्रॉपरली मिक्सिंग हमने करनी होगी। मिक्स करने के बाद हमने क्या करना होगा? जो स्ट्रिप हमारे पास अवेलेबल है, हमने इस बफर से 3 या 4 ड्रॉप्स इस स्ट्रिप के अंदर डालने होंगे और फिर हमने 15 मिनट्स वेट करना होगा। 15 मिनट्स वेट करने के बाद अगर 2 लाइंस आ जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये HPSC पॉजिटिव है। अगर एक लाइन आ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि ये HPSC नेगेटिव है। तो HPSC में हम क्या देखते हैं? हम एंटीजन देखते हैं, हम इसी बैक्टीरिया को ही देखते हैं। अगर ये बैक्टीरिया होगी तो ये बैक्टीरिया हमारे स्टूल में आएंगे और इसकी डिटेक्शन होगी। अब अगर किसी बंदे को ये एच पाइलोरी हो जाती है, ये मैदे के अंदर ज़ख़म बन जाता है, तो इसके अलामात क्या होंगे? पेशेंट को डिस्पेप्सिया होगी, इंडाइजेशन होगी, मतलब उसका निज़ाम हज़म, उसका हाजमा ठीक तरीके से नहीं आएगा। इसके अलावा मरीज़ को जो है ना एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द भी होगा, क्रैम्प्स भी होंगे पेट के अंदर, स्टमक के ऊपर, मैदे के ऊपर। इसके अलावा एसिड रिफ्लक्स, पेशेंट के जो है ना वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं वो भी ऊपर आएंगे, हार्ट बर्न जो हम इसको कहते हैं, ठीक है, तेज़ाबियत बढ़ जाती है तो तेज़ाबियत जो है ना वो ऊपर आ जाते हैं और हमें जलन होती है। इसके अलावा वेट लॉस, वज़न भी कम होगा, बिल्चिंग, गैस का मसला भी मरीज़ को बहुत ज़्यादा होगा अगर इसको ये एच पाइलोरी है। इसके अलावा बेड ब्रीथ, इसके जो है ना बेड ब्रीथ का मसला भी होगा, उसके मुंह से बदबू भी आएगी और साथ में नौजिया, दिल भी ख़राब हो सकता है या उल्टियाँ भी कर सकता है। तो ये जो है ना एच पाइलोरी की अलामात होते हैं जो मरीज़ के अंदर होते हैं और ये इसी बैक्टीरिया की वजह से होती है। अब इसका इलाज जो हम करते हैं, तो इलाज ट्रीटमेंट में जो है ना हम पेशेंट को एंटीबायोटिक देते हैं, ट्रिपल एंटीबायोटिक भी देते हैं, ट्रिपल थेरेपी जो होती है, ठीक है, जिसमें डबल एंटीबायोटिक होते हैं और एक ओमेप्राजोल वो होती है, ठीक है, और एक क्वाड्रा थेरेपी भी है। ट्रिपल ट्रीटमेंट में जो है ना डॉक्टर जो है ना पेशेंट को देता है। अब इसका इलाज जो है ना स्पेसिफिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से करनी चाहिए, लेकिन जो रिकमेंडेड थेरेपी है इसमें हम पेशेंट को क्लेरिथ्रोमाइसिन देते हैं, एंटीबायोटिक है, ठीक है, क्लेरिथ्रोमाइसिन। इसके साथ एमोक्सिल को हम मिला देते हैं और एमोक्सिसिलिन को हम मिला देते हैं, एमोक्सिसिलिन ये भी एंटीबायोटिक हैं, और साथ में हम प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर, PPI, ओमेप्राजोल, डेक्सामेथासोन, ये ब्रांड्स भी, ये तीनों हम कंबाइन कर देते हैं और पेशेंट को हम देते हैं, ठीक है। ये ट्रिपल थेरेपी है एच पाइलोरी को ट्रीट करने के लिए। तो डियर व्यूअर्स, ये शॉर्ट सी वीडियो थी जो हमने एक्सप्लेन की, हमने सीखा कि एच पाइलोरी एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है, एच पाइलोरी स्टूल एंटीजन टेस्ट क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, इसको आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।